दतिया के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर एक ऐसा दावा, जिस दावे के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी है। नरोत्तम मिश्रा महज 1.5 साल बाद उनका संयोग उनके पक्ष में आ रहा है और वो शायद है कि प्रधानमंत्री तो नहीं लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बन सकते हैं। राजनीतिक जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और जैसा उनके साथ अभी वर्तमान में उनके ग्रह नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में महज 23 से उनके यह नक्षत्र उल्टे चल रहे हैं। इस वजह से उनके साथ ये कुछ हो रहा है। 23 में चुनाव भी वो हार गए और फिर 26 का उपचुनाव भी उनके ग्रह नक्षत्र के विपरीत चला, जिसकी वजह से उनकी टिकट कट गई। लेकिन 1.5 साल का वक्त और उनके ग्रह नक्षत्र की विपरीत दशाओं में रहेंगी। 1.5 साल बाद उनका ग्रह नक्षत्र सही होगा तो क्या 2028 विधानसभा चुनाव में फिर उन्हें टिकट मिलेगी? क्या 28 में टिकट मिलने के बाद वो मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाएंगे? या फिर एक खबर और है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि 26 का उपचुनाव आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने टिकट दिया है, विश्वास जताया है, तो क्या 26 का उपचुनाव आशुतोष तिवारी हार तो नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर जीत जाएंगे तो फिर 28 में नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने जैसी बात नहीं बनती है। अगर हार जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर एक बार फिर से नरोत्तम मिश्रा बड़े दावेदार मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट से हो जाएंगे। दरअसल नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो वर्तमान में खबर है, देश से लेकर प्रदेश तक चर्चाओं का विषय है, क्योंकि ऐसे नेता की टिकट कट जाना बड़ी चिंतनीय विषय है और बड़े ही विचार वाली विषय है। क्योंकि जो अमित शाह के बगल में बैठता हो, अमित शाह का चहेता नेता हो और अमित शाह केंद्र के दिग्गज नेता हो और उस नेता की टिकट कट जाए तो निश्चित तौर पर चर्चा का विषय तो बन ही जाता है। दरअसल कई बार से दतिया में वो विधायक थे, इसके बाद शिवराज सरकार में गृह मंत्री भी रहे, लेकिन इसके बाद 26 में उपचुनाव का जब समय आया, उपचुनाव में टिकट वितरण की बारी आई तो उनकी टिकट कट गई। लेकिन उससे पहले तक वो प्रचार भी कर रहे थे, उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। टिकट कटना किसी के गले से हजम हो नहीं रहा था। वहां की जनता ने, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने सड़कों में उतरकर चक्का जाम किया, विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से या फिर सिस्टम से, राजनीतिक दल से टिकट के नाम को बदलने का जबरदस्त दबाव बनाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसको लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा यह है कि अब ज्योतिषी अपना पोथी पत्रा लेकर बैठ गए हैं और ज्योतिषी ने दावा किया है कि नरोत्तम मिश्रा के ग्रह नक्षत्र अभी उल्टा चल रहे हैं। आने वाले 1.5 साल में उनके ग्रह नक्षत्र सटीक या उनके अनुकूल होंगे और फिर जब अनुकूल होंगे तो उनके जो संयोग हैं राजनीति के बहुत ही शीर्ष बनने वाले हैं। अगर प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे लेकिन मुख्यमंत्री वो जरूर बनेंगे। तो क्या नरोत्तम मिश्रा 28 चुनाव में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा? इस दावे में कितना दम है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जब जनता के सामने उद्बोधन देते हैं तो उनके आंखों से आंसू छलक जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्रिटिकल केस में उनकी टिकट कट जाना किसी के गले से हजम होता नहीं है। लेकिन वर्तमान में उनके साथ जो कुछ हुआ है, अभी मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं जहां एक ज्योतिषी हैं पंडित विनोद गौतम, उन्होंने अपनी कुंडली मिलाई है और बताया है कि नरोत्तम मिश्रा का संयोग 1.5 साल बाद उनके प्रतिकूल होगा और फिर वो बनेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। सुनिए। उनकी कुंडली में उच्च का राजयोग बना है। उच्च का राजयोग अर्थात जो है तो बहुत ऊपर तक ले जाता है। किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाता है तो मुख्यमंत्री जरूर बना देता है। सुना आपने। देखिए, इन बातों पर मुझे भी विश्वास नहीं है और कुंडली किसके प्रतिकूल होती है, किसके अनुकूल होती है, इस पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस दावे को लेकर अब मध्य प्रदेश में नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि बात नरोत्तम मिश्रा से जुड़ी हुई है और 2023 से ग्रह नक्षत्र उनके खराब चल रहे हैं। इस वजह से 2023 से ही उनके चुनाव और उनके विधायकी को लेकर या फिर उनके साथ जो वो राजेंद्र भारती के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो 23 से ही सब कुछ चल रहा है और 23 से ही ग्रह नक्षत्र उनके खराब चल रहे हैं। अभी भी ग्रह नक्षत्र उनके खराब हैं। खबर आप देखिए, 2023 से बदली डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ग्रह दशा, अभी संघर्ष का दौर, आगे मजबूत राजयोग के संकेत, 1.5 साल बाद हालात बदलने की संभावना जताई जा रही है। और इसके बाद जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं उनके चेहरे पर एक बार फिर से खुशी झलक गई है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे नरोत्तम मिश्रा।
हालांकि इससे पहले ही वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे जब शिवराज की सरकार थी। 18 में शिवराज की सरकार को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा दतिया से किसी कदर मेहनत करके जीत हासिल की थी। और फिर कमलनाथ की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई 2020 में। कमलनाथ की सरकार को नरोत्तम मिश्रा एक चाणक्य की भूमिका निभाई और कमलनाथ की सरकार को धराशायी कर दिया। सिंधिया के 22 समर्थकों को बीजेपी में ले आए और बीजेपी की फिर से सरकार 20 में बन गई। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। उनकी दावेदारी इतनी जबरदस्त थी कि 23 में अगर फिर बीजेपी की सरकार बनती है तो नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री के रेस पर पहुंच जाएंगे, और पहुंच ही गए। मुख्यमंत्री की दावेदारी थी, लेकिन 23 का चुनाव हुआ और वो अपनी ही विधानसभा क्षेत्र दतिया से हार गए, यानी उनकी रेस पूरी खत्म हो गई। अब उनकी आने वाले वक्त पर नई अटकलें थी। वो कह रहे थे कि मैं फिर वापस आऊंगा। राजेंद्र भारती को लेकर उन्होंने बड़ी चाल, बड़े षड्यंत्र, बड़ी साजिश या फिर दस्तावेज एकजुट किए उनके खिलाफ जो केसेस थे, और दिल्ली एमपी एमएलए हाईकोर्ट ने उनको लेकर एक फैसला सुनाया, 3 साल की सजा सुना दी और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब नरोत्तम मिश्रा को लग रहा था कि भाई टिकट मुझे मिलेगी, टिकट मिल जाएगी तो मैं जीत जाऊंगा, और जीत जाऊंगा तो निश्चित तौर पर विधायक बनूंगा, और विधायक बनूंगा तो मोहन सरकार में, कैबिनेट में जगह मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पंडित विनोद गौतम क्या कह रहे हैं? 1.5 साल बाद बदल सकते हैं हालात। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि जब शनि राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश करेगा और गुरु की स्थिति भी बदलेगी, तब डॉक्टर मिश्रा की कुंडली का शुभ प्रभाव बढ़ेगा। उसके अनुसार इसके बाद नए राजनीतिक अवसर मिलने और प्रभाव की वृद्धि के संकेत हैं। और फिर उन्होंने कहा, खुले मंच से कहा कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। उच्च स्तर का राजयोग अब भी मौजूद है। पंडित गौतम का दावा है कि डॉक्टर मिश्रा की कुंडली में उच्च स्तर का राजयोग मौजूद है। उसके अनुसार वर्तमान ग्रह दशा के कारण उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन भविष्य में अनुकूल ग्रह स्थिति बनने पर वही राजयोग दोबारा प्रभावी हो सकता है। उन्होंने यह कहा है कि ऐसी कुंडली व्यक्ति को शीर्ष राजनीतिक पदों तक पहुंचाने की क्षमता रखती है, और अगर ऐसा है तो क्या वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनेंगे। वर्तमान में 7.5 और अढ़ाइया का असर भी झेल चुके हैं। 23 से शुरू हुई गुरु महादशा बुध और शनि से बढ़ रही है चुनौतियां। पंडित गौतम का कहना है कि वर्तमान में गुरु महादशा में बुध और शनि के प्रभाव से पराक्रम की कमी है, अनावश्यक व्यय, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और विरोधियों की सक्रियता बढ़ने के योग बन रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मंगल और राहु की परस्पर दृष्टि कुंडली की षड्यंत्र योग का निर्माण कर रही है, जिसके कारण राजनीतिक विरोध और विवाद की स्थितियां लगातार बनी रह सकती हैं। इसलिए उनका टिकट कटा और इसलिए नरोत्तम वर्तमान में अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से बैकफुट में आ गए। लेकिन उन्हें संघर्ष करना होगा। जिस तरह से कुंडली ने दावा किया है, जिस तरह से ज्योतिषाचार्य ने दावा किया है, अगर 1.5 साल बाद उनका राजयोग बन रहा है तो 2.5 साल अभी मोहन सरकार को बचे हैं, और 2.5 साल बाद फिर से चुनाव 28 में होने हैं, और 28 में टिकट मिलती है, और टिकट मिलने के बाद जीत अगर वो दर्ज करते हैं तो क्या मोहन सरकार में बड़ी जगह बनाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर और इस ज्योतिषाचार्य के जिस तरह से भविष्यवाणी है उसको लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।